का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों के भी हाथ में ये कंप्लीट शुक्र वलय देखने को मिले, ऐसे लोग अपने फैमिली वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ये लोग जिस भी घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होने के साथ ही वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाती है। एक कंप्लीट शुक्र वलय के साथ दो इनकम्प्लीट शुक्र वलय भी आपके हाथ में मौजूद है। ये इनकम्प्लीट शुक्र वलय आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। हार्टलाइन आपकी स्टार्ट हुई है सैटर्न के माउंट से। जिनके भी हाथ में हार्टलाइन सैटर्न के माउंट से स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों के लिए वर्क सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, फैमिली उसके बाद। आपके हार्ट लाइन पे दबाव की स्थिति बन रही है। हार्ट लाइन आपकी एकदम से डार्क होके चल रही है। हार्ट लाइन यदि डार्क हो जाती है, टूट जाती है, या 2-3 लाइंस की मदद से कंप्लीट होते हुए दिखाई देती है, ऐसे लोगों के निजी जीवन में कई तरह की समस्याएं, चिंताएं लगी रहती है। पर्सनल लाइफ इनकी अच्छी नहीं रहती। जिनकी भी मैरिज लाइन हल्की सी नीचे के तरफ हार्ट लाइन के तरफ झुक जाती है, ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपकी विवाह रेखा द्विशाखित हो गई है। ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद को शो करता है। मनभेद नहीं है, मतभेद है। कहने का मतलब है आप दोनों किसी भी बात को लेकर कभी भी एक मत पर नहीं आएंगे। हथेली में बंधन योग चल रहा है। बंधन योग क्या होता है इसको समझ लीजिए। जब आपके हाथ में ना तो लाइफ लाइन होती है, ना ही माइंड लाइन होती है, वो जो स्थिति होती है जब आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होते हैं कि आपको जीवन में करना क्या है, आपको समझ में ही नहीं आता है। जीवन बस आप जी रहे होते हैं जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। दिशा विहीन जीवन को ये शो करता है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता यदि मिल भी जाती है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। माफ़ कीजिएगा, ये आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी को बढ़ावा देता है। अगर आत्मविश्वास को बढ़ावा देता तो ये बंधन योग आपके लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा होता, क्योंकि ये आत्मविश्वास को कम कर देता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति बंधन योग के एक्टिवेट रहने तक अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर के माउंट से माइंड लाइन का स्टार्ट होना अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने गुणों की पहचान सही से कर पाते हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि इनके अंदर की विशेषता क्या है, गुण क्या है, और उसके बेसिस पे इन्हें किस फील्ड का चुनाव करना चाहिए। जब आपको अपने गुणों का अंदाज़ा हो जाता है और उसके आधार पर यदि आप किसी क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो आपको सफलता उस क्षेत्र में कम मेहनत में ज़्यादा मिलती है। ऐसे माइंड लाइन का जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होना अच्छा तो है, लेकिन इसका अत्यधिक फ़ायदा मिलता हुआ आपको मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लगातार टूट टूट के आगे बढ़ रही है और कई जगहों पे ये एकदम से फैल गई है। माइंड लाइन पे यदि दबाव की स्थिति बन रही है, ये टूट रही है, डार्क हो गई है, फैल गई है,
ये आपकी आकृति बन गई है इस पे। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। ये बताता है कि आप वर्क तो कर रहे हैं, पैसे भी आप कमा रहे हैं, लेकिन आप उस काम से संतुष्ट नहीं हैं, आपको खुशी नहीं मिल पा रही है। असंतुष्टि का माहौल है। ये माहौल कायम रहने वाला है तकरीबन 35 के बाद तक, यानी 35-36 तक ये कायम रहेगा। उसके बाद से स्थिति बेहतर होनी स्टार्ट हो जाएगी और 44 के बाद से आपने अपने आप से जो भी उम्मीदें लगा करके बैठे हैं, आप अपने आप से उन उम्मीदों पे आप खुद को खड़ा होता हुआ पाएंगे। सन माउंट पे स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना आपको बिजनेस के माध्यम से अत्यधिक सफलता देता है। ये वाली सनलाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों को स्ट्रगल बहुत देखनी होती है, सफलता देरी से मिलती है। वैसे माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ये माइंड लाइन आपके अंदर थोड़ा बहुत तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है कि जब इंसान का रवैया तानाशाही हो जाता है तो बाकी रिश्तों का तो उतना नहीं है, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं बन पाता है, क्योंकि आपकी आदत होती है अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की, और किसी को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसको कोई और नियंत्रित करे। तो आप अपनी लाइफ पार्टनर को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों के बीच में खटास पैदा हो जाती है। एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ मूव हो गई है। हार्ट लाइन जब माइंड लाइन की तरफ मूव होती है, देखिए पामिस्ट्री का एक नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन के तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। यहाँ आपकी हार्ट लाइन आपकी माइंड लाइन के गुणों को अपनाती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से जिनके भी हाथ में इस तरह की हार्ट लाइन होती है ये लोग बहुत सफलता पाते हैं, क्योंकि ये लोग दिल से नहीं मतलब दिमाग से सोचते हैं। ऐसे दिमाग से सभी सोचते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ लोग अत्यधिक इमोशनल होते हैं, तो उनके दिमाग का काम दिल ही करता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में उथल पुथल की स्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। आपकी लाइफ में सफलता आपको मिल रही है 35 के बाद, अत्यधिक मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो इस हार्ट लाइन की वजह से, क्योंकि ये हार्ट लाइन एक्टिवेट हो ही रहा है 35 से। सन माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना आपको प्रोटेक्शन देता है। देखिए, आप पहले ये समझ लीजिए कि स्क्वायर का साइन कहीं भी है, किसी भी माउंट पर है, उसका पहला काम होता है आपको प्रोटेक्ट करना, और सन माउंट पे है, ये आपको प्रोटेक्शन देता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेम होने से ये आपको बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। अब आपके हाथ में यदि केवल एक स्क्वायर के साइन है सन माउंट पे, तो उसका तो सिर्फ यही परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन यदि एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन हैं तो यहाँ आपको ये प्रोटेक्शन भी देगा और आपके इनकम के सोर्स को भी बढ़ाता है। आपके हाथ में नेशनल फेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक छोटी सी जॉब की लाइन भी है। जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना, पहला काम प्रोटेक्शन। अब जुपिटर के माउंट पे है तो ये क्या प्रोटेक्शन देगा, आपके मन में सवाल होगा, तो जवाब ये है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है, यानी आपके रिश्तों को सहेज के रखता है। मान लीजिए कभी किसी से डिस्कशन हो गया, झगड़ा हो गया अपनों के साथ, तो वहाँ पे रिश्तों को ये बिगड़ने नहीं देता है, संभालता है, बचाता है।
यदि एक से ज़्यादा है तो ये प्रॉपर्टी के साइन को भी शो करता है। एक से ज़्यादा, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो ये बताता है कि आप इतनी प्रॉपर्टी अपने द्वारा कमाए गए पैसे के माध्यम से खरीदने वाले हैं। चाहे वो ज़मीनें भी हो सकती हैं, घर भी हो सकते हैं। लाइफलाइन आपकी स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। जुपिटर के माउंट से लाइफलाइन का स्टार्ट होना, माइंड लाइन का स्टार्ट होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हार्ट लाइन का नहीं, क्योंकि वो आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा बना देता है। अब लाइफलाइन आपकी जुपिटर की माउंट से स्टार्ट हुई है तो इसने आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया है। अब आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है और ब्रह्मांड ऊर्जा की भाषाओं को समझते हैं, ना कि शब्दों को। अब आपकी बात ब्रह्मांड तक आसानी से पहुंच जाएगी। आपके मन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन देरी से होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी हो जाएगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको अत्यधिक करना होगा। 35 के बाद ही आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस तरह से लाइफलाइन यदि एकदम से शिफ्ट होती हुई दिखाई दे मून माउंट की तरफ, पहला परिणाम इसका यही होता है, ऐसे लोग विदेश में जाकर के वहीं के होके रह जाते हैं, यानी फॉरेन सेटलमेंट को ये शो करता है। इसके साथ ही इसके अलावा दूसरा परिणाम होता है, ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं। यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं तो अच्छा खासा नाम कमाते हैं। ये वाली लकलाइन जिनके भी हाथ में होती है, ये वाले, ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, दिमाग बहुत चलता है इनका, और अपनी बुद्धि की वजह से खूब पैसा बनाते हैं, खूब नाम कमाते हैं। समाज में इन्हें इज्जत बहुत ज़्यादा मिलती है। बौद्धिक क्षमता इनका आम इंसान से काफ़ी तीव्र होता है। सन के माउंट पर जितना बड़ा ट्रायंगल होगा, ये आपको सफलता उतनी ही बड़ी देगा। ये जब आप सुनते हैं तो आपको हैरानी होती होगी कि ट्रायंगल का सन माउंट पे होना आपको, या उसके साइज़ का होना आपको कैसे अत्यधिक सफल बनाता है। तो आप ऐसे समझिए, पाल्मिस्ट्री है, साइंस है, आप ऐसे समझिए, ट्रायंगल कहीं भी हो, किसी भी माउंट पर हो, तो ये उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। अभी मौजूद है सन माउंट पे, सन माउंट की ऊर्जा को ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और मध्यम स्तर पे बढ़ रहा है, क्योंकि साइज़ में यह ना तो बहुत बड़ा है ना ही बहुत छोटा है, मध्यम स्तर का है। तो मध्यम स्तर की ऊर्जा ये सन माउंट को एक्स्ट्रा के तौर पे देता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी थोड़ा अधिक देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सन माउंट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई, ये आपको पद दिलाएगा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाएगा, धन के मामले में भाग्यशाली बनाएगा। इसीलिए जितना बड़ा ट्रायंगल होता है सन माउंट पे, ये आपको सफलता उतनी ही बड़ी देता है। कोई भी लाइन कनेक्शन बना दे, बस मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में, ये इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसे लोग विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या बिजनेस के फील्ड में बहुत नाम कमाते हैं अगर जाएं तो। इसके साथ ही ऐसे लोगों को विदेश जाने के कई बार मौके मिलते हैं, फॉरेन के कई ट्रिप इनके लगते हैं। आपके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी की लाइन है जो ये बताती है कि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपके इनकम के सोर्स बढ़ते चले जाएंगे। आपके हाथ में मर्क्यूरी के माउंट पे एक छोटा सा ट्रायंगल है, जिसे यदि आप जूम इन करते हैं तो आप देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, एकदम छोटा सा है। छोटा सा भी ट्रायंगल यदि आपके मर्क्यूरी के माउंट पे है तो इसने इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। भले एकदम कम स्तर पे बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया तो है। अब आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो तीव्र हो गई है, बढ़ गई है। मर्क्यूरी का माउंट रिप्रेजेंट करता है आपके क्विक डिसीजन मेकिंग पावर को, मतलब आपकी जो फटाक से डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो कैसी है, वो कितनी अच्छी है, इसके बारे में बताता है। तो वो उस पॉइंट को इंक्रीज़ कर रहा है। अब आप किसी भी परिस्थिति को बेहतर तरीके से, दूसरों की तुलना में अत्यधिक बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं और इस वजह से क्विक डिसीजन ले भी सकते हैं। यदि आप डिसीजन जल्दबाजी में लेते हैं और सही लेते हैं, बहुत सफल होते हैं।
लेकिन फ़िलहाल आपको उस तरह से डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो बंधन योग चल रहा है और माइंड लाइन की स्थिति फ़िलहाल ठीक नहीं है। अब इसको कैसे ठीक करना है? देखिए, माइंड लाइन की स्थिति ठीक नहीं है तो ये इस बात को पहले ही बता देता है कि आपको तरक्की आपके मन के मुताबिक नहीं मिलने वाली है, फ़िलहाल तो नहीं मिलने वाली है। अब इसको क्या सुधारा जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सुधारा जा सकता है। इस तरह की माइंड लाइन की स्थिति तभी होती है जब आप खुद के कारण गलत रास्ते का चुनाव कर लेते हैं, तो आगे का जो सफ़र है आपका वो अपने आप गलत होता हुआ चला जाता है। तो ये बता रहा है कि फ़िलहाल आप जिस रास्ते पे हैं वो उतना सही नहीं है, उसकी वजह से आपको आगे संघर्ष जो है वो अधिक करना पड़ सकता है। तो कैसे इसको सुधारा जाए? एक तो पहले आपको अपने आप को जज करना है, अपने आप को समझना है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया है या मैं किस रास्ते पे हूँ और क्या गलती मुझसे हुई है। पहले तो आपको ये समझना है, उस कमी को बाहर निकालना है अपने अंदर से, ठीक है। जो कुछ गलती हुई है या आपको अभी लग रहा है कि आप सही रास्ते पे हो सकता है, आपको लग रहा होगा, लेकिन यदि आप उसको दूसरों की लाइफ के ऊपर अप्लाई करके देखें तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे आप क्या गलती कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके दिमाग में नकारात्मक सोच ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बंधन योग चल रहा है तो नेगेटिविटी ज़्यादा आती है दिमाग के अंदर, उसको नहीं आने देना है। नेगेटिव थॉट्स आपकी जीवन की जो कामयाबी होती है, सफलताएं होती हैं, उसे आपसे दूर कर देती है। ये सुनने में आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। मैं ऐसे कोई बात नहीं कहती हूँ पामिस्ट्री के द्वारा। जब मैं किसी चीज़ को लेकर के 100% श्योर होती हूँ तभी जाकर के आप लोगों को वो बात बताती हूँ। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपकी सफलताएं आपसे दूर हो जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी पॉजिटिव चीज़ों को दूर भगाती है, अट्रैक्ट नहीं करती है। वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ दूर करती है। क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं समझते हैं। आप जो भगवान के सामने बैठ करके कहते हैं भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं समझते हैं। वो आपके अंदर की ऊर्जा को देखते हैं, उसी के माध्यम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो फिर आप नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव में आने के कारण अपनी बात को उस ब्रह्मांड की शक्ति तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो जिस वजह से कामयाबी आपको जल्द नहीं मिल पाती है, देरी हो जाती है। और कामयाबी यदि मिलनी भी है तो बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको मशक्क़त करनी होती है, मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है। तो उसको कम करने के लिए अपने अंदर की पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करना है। नेगेटिव थॉट्स यदि आ रहे हैं आपके दिमाग में तो बिज़ी रखिए खुद को, जितना हो सके उतना। खाली नहीं रह बैठना है, खाली दिमाग को नहीं रहने देना है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का वास करवाता है। इनामा साहब का बहुत बढ़िया है, शानदार है। ये कहना कि हेल्थ इश्यूज़ हैं ये संभव नहीं है। मतलब यदि आपके इनामास को मैं देखूं तो ये कहूं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, नहीं। इनामास आपका बहुत अच्छा है। समस्या क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। समस्या है आपके जीवन की दिशा। बचपन से लेकर के अभी तक आपके जीवन को दिशा सही नहीं मिल पा रही है। आपने जिस तरह से भी अपनी लाइफ को जिया है, मैं उसे अच्छा नहीं कह सकती। उसी में खामी है जिस वजह से आगे की लाइफ भी आपकी मुझे डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है, तकरीबन 27.5 तक। उसके बाद ही जीवन को सही दिशा मिल रही है। अब ये स्थिति क्यों है ये आपको बेहतर पता है, एनालिसिस करना मेरा काम है। बाकी आपको खुद समझना है कि गलती कहाँ पे हो रही है। अगर यहाँ इनामास पे मुझे शो होता कि इनामास आपका वीक है तो मैं कह सकती थी कि ये प्रॉब्लम है, वो हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की तरफ से आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिए गए हैं। हाँ, गुस्सा बहुत आएगा, ये तो है, गुस्सा तो आएगा आपको, आम इंसान से ज़्यादा आएगा। एक साइन है, देखिए ये हो गया सटर्न का माउंट जो कि आपके लेफ्ट पाम में है, और लेफ्ट पाम में भी यदि साइन बनते हैं तो उसका 25% साइड इफ़ेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पर देखने को मिलता है। आपके सटर्न के माउंट पर क्रॉस का साइन यहाँ बन रहा है। सटर्न के माउंट पे यदि क्रॉस का साइन बनता है तो आपको जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं आपको वहाँ पे अलर्ट रहना होता है।
ऐसे लोगों को सलाह होती है कि ड्राइविंग के वक्त आपको संयम रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। जितना हो सके सेल्फ ड्राइविंग से खुद को फ़िलहाल दूर रखिए। जब ये साइन मिट जाएगा, क्योंकि ये साइन जनरेट होता है, मिटता है, परमानेंट नहीं रहता, तब जा कर के आप उस तरह मतलब ड्राइविंग वगैरह के बारे में सोचिएगा। फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल अभी उससे दूरी बना के चलनी है आपको। फ़िलहाल तो इतना ही, इतनी ही सलाह मैं आपको देना चाहूँगी, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मोल का साइन है। सैटर्न के माउंट पे यदि मोल का साइन पाया जाता है, ये आपके भाग्य को कमज़ोर करता है, ये आपके भाग्य को वीक करता है। और 25% भी इसके साइड इफ़ेक्ट यदि आपकी लाइफ में देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके भाग्यशाली होने को रोकता है। इसीलिए आपको सफलता देरी से मिलते हुए दिखाई दे रही है। ये सभी जो साइन आपके हाथ में बन रहे हैं, या युवावस्था में या बचपन से ही आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रही है, इसके पीछे की वजह होती है ये पूर्वार्ध के कर्मों का फल होता है। इस जन्म के कर्म नहीं होते हैं, पिछले जन्म में हमने कुछ गलतियां की होती हैं, जिस वजह से स्टार्टिंग की लाइफ में हमें ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना होता है दूसरों की तुलना में। ऐसे बाकी साइन आपके हाथ में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेफ्ट पाम में एक ट्राइंगल है, काफ़ी बड़ा है। मैंने पहले भी बोला है कि सन माउंट पे जितना बड़ा ट्राइंगल होता है, ये आपको सफलता उतनी ही बड़ी देता है। तो एक बहुत बड़ी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, भले देरी से, लेकिन सफलता बड़ी मिलेगी। आपका लेफ्ट पाम बताता है कि आप बिजनेस के माध्यम से यदि आगे बढ़ना चाहें तो ज़्यादा सफलता पाएंगे, और आपका राइट पाम भी आपको बिजनेस की तरफ ही ले जाता हुआ दिख रहा है। बिजनेस के माध्यम से अधिक सफलता आपको मिलेगी। शादी आपकी आपके स्टेटस से बड़ी फैमिली में होगी, यानी आपका जो भी स्टेटस है उससे कहीं ज़्यादा रिच फैमिली में आपकी शादी होगी। यहाँ पे मोल के साइन का पाया जाना आपके आत्मविश्वास को कम करता है, पहली बात आप ये जान लीजिए। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कोई गलती की नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने जीवन में इसका खामियाजा भुगतना होता है। दूसरों की गलती आपके ऊपर थोपी जाती है, और जिसकी वजह से जीवन में एक बार आपको डिफेम यानी अपमानित होना पड़ता है। अब इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले कोई भी रेमेडी, सबसे पहले एक ही रेमेडी आपको इसके लिए फॉलो करनी है। आंख बंद करके किसी पर भी यकीन मत कीजिएगा, वो नुकसान देगा। मून माउंट पे यदि क्रॉस का साइन बन रहा है, भले वो लक लाइन की हेल्प से बने या अदर किसी हेल्प से बने या अदर लाइन्स की मदद से बने, ये एक ही बात को बताता है कि प्रेजेंट आपकी जो सोच है वो नेगेटिव ज़्यादा है। आपकी सोच नकारात्मकता की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो आपको अपनी सोच पे ही वर्क करना है। जिसका शक मुझे पहले था कि आपकी सोच के कारण आपके माइंड लाइन की आगे की हालत भी ऐसी हो गई है। आपको अपनी सोच में सुधार लाना है, जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखिए। कोई भी रेमेडी तभी काम आती है जब आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं। कोई कह देना आपसे कि आप ये पहन लीजिए आपका भाग्य बदल जाएगा, नहीं होता है ऐसा। कुछ भी कर लीजिए, भाग्य तभी परिवर्तित होगा जब आप अपने आप को बदलना सीखेंगे। यदि कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है, नकारात्मक सोच यदि आपके ऊपर हावी हो रही है, तो ये बताती है कि आपका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है, आपका आत्मविश्वास आपके एक अच्छे स्तर पे नहीं है। और यदि इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, तो वो चाह कर के भी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना है, नेगेटिव सोच से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि वो आपके जीवन को संघर्षपूर्ण बना देगा अन्यथा। मून माउंट पे स्क्वायर के साइन भी हैं, ट्रायंगल के साइन भी हैं। विदेशी धरती से धन के आगमन के साइन को ये शो कर रहा है। आपके हाथ को देख करके मुझे ऐसा ही लग रहा है, दोनों हथेलियों को देखने के बाद, आपका हाथ बिजनेस वाला हाथ है। जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत कम मिला है। जुपिटर के माउंट को यदि स्पेस कम मिल गया, तो अब ये आपके पारिवारिक जो सुख होता है उसमें कमी कर देता है। जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट ही करता है आपके पारिवारिक सुखों को। अब इसी में कमी आ गई है तो उसमें कमी आ जाएगी।
अब क्या है कि आप जब दूसरों की फैमिली को देखेंगे, दूसरों के माता पिता को देखेंगे, लाइफ पार्टनर को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इससे बेहतर होनी चाहिए, या आपके लाइफ पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, आपके माता पिता को ऐसा होना चाहिए। ये वाली जो एक कसक है वो जीवन भर आपके साथ रहने वाली है। अब इसको दूर नहीं किया जा सकता, इसमें सुधार लाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आपकी जो आयु है वो रेमेडीज़ करने की नहीं है। आप फोकस होइए, अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए। बाकी जब आप 25 प्लस हो जाएंगे या उस एज में पहुंच जाएंगे जब जहां से आपका भाग्योदय है, उसके बाद एक बार फिर से आप अपने पाम को एनालाइज करवा लीजिएगा, मुझसे या किसी और से जिस पे आपको यकीन है। सटन का माउंट ठीक है आपका। सन माउंट पे साइन काफ़ी अच्छे हैं, दोनों माउंट आपके काफ़ी बेहतर हैं। देखिए कितनी अच्छी सी फिश की साइन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया सी फिश की साइन है ये। अब इसे ही कहते हैं, देखिए सन माउंट पे एकदम पतली सी एक अच्छी साइज़ की फ़िश की साइन है आपके हाथ में, लेकिन इसके बावजूद भी धन के मामले में ये आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली एक सर्टेन एज तक नहीं बना रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए फ़िश की साइन यदि आपके धन रेखा पे है तो ये आपको बहुत ज़्यादा फल देती है। ऐसे लोग करोड़ों में कमाते हैं। सूर्य की रेखा पे है, सन माउंट पे है या सन लाइन पे है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर तभी देखने को मिलेगा जब आपका पॉजिटिव टाइम स्टार्ट होगा, जब वक्त आपके फेवर में होगा। जब आपके फेवर में आपका टाइम होता है, जब लक आपका साथ दे रहा होता है, आपके हाथ में जितने भी पॉजिटिव साइन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब टाइम आपके फेवर में नहीं होता है तब जितने भी नेगेटिव साइन होते हैं वो आपके हाथ में एक्टिवेट हो जाते हैं। इनामास काफ़ी स्ट्रांग है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके हाथ में सटर्न के माउंट पे क्रॉस का साइन है तो वो एक्सीडेंट वाला जो मामला है उसको लेकर के इश्यूज़ रहने वाले हैं, वो तो प्रॉब्लम देता ही है। और साथ ही मान लीजिए जैसे जानवर होते हैं ना, गाय हो गए, जैसे सड़क पे आप जाते हैं जानवर हैं, तो उनसे भी थोड़ी दूरी बना के चलिएगा, उनसे भी खतरा रहता है। लग्जरियस लाइफ होगी, एडिक्शन भी होगा। मून माउंट आपका बढ़िया है, अच्छा है, शानदार है। हल्का सा ये शिफ्ट होता हुआ, उभार ज़्यादा है तो शिफ्ट ले रहा है वेनस माउंट की तरफ। ऐसे शिफ्ट हुआ नहीं है, अभी ले रहा है, तो अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार आपको नुकसान उठाना होगा, अगर ये पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है तो। अन्यथा बहुत अच्छी शेप में है, अच्छी फॉर्म में है। आपका हाथ मुझे फॉरेन सेटलमेंट का और बिजनेस का ज़्यादा लग रहा है। ऑटोमस अच्छा है, ऊर्जावान है आप, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, निर्भीक है, निडर है। हथेली माउंट्स वगैरह ठीक है आपके, एक्सेप्ट ये मर्क्यूरी का माउंट अब कि यहाँ पे वीक हो रहा है, ये हल्का सा लो सेट भी है। ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है, आप अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं सामने वाले के सामने, किसी के भी सामने आप अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं, शब्दों का जो चयन होता है वो गलत हो जाता है, बस यही। अंगूठा पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो मिलनसार स्वभाव काफ़ी ज़्यादा है आपके अंदर। आप दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं, ये तो है। और साथ ही राह चलते आप दोस्त बना लेते हैं। बचपन से ही आपके जीवन को मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छी लाइफ है, एकदम से स्टेबिलिटी है, बचपन से अचानक से परिवर्तन आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बचपन से ही पपों की स्थिति है, उथल पुथल मचा हुआ है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, विदाउट डायरेक्शन लाइफ चल रही है आगे। देखिए 16 में चेंज आया, बट उस चेंज को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि उस चेंज के तरफ आप अधिक मूव होते हुए नहीं दिखे मुझे। मैंने 16 बोला था ना, 16 में चेंज आया, 15 नहीं, 16 में चेंज आया।
17 में भी चेंज आता हुआ दिखा, लेकिन वो चेंज भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। ये तो बंधन योग है, यव की आकृति है, लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है। अब देखिए यहाँ पे आपने 20 में एंटर किया और 20 में जैसे ही आपने एंटर किया यानी 20+ आप हुए, एकदम से लाइफ लाइन आपकी यहाँ पे फैल गई। ये बताता है कि इश्यूज़ आ रहे हैं, इसको हेल्थ इश्यूज़ के तौर पे हम जानते हैं, बताते हैं। ये कहना कि इस एज में जा कर के आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा, एक्सीडेंट होगा, ये नहीं बताना चाहिए। हाँ, इतना बताना चाहिए कि हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, ताकि आप अलर्ट हो जाएं। ट्वेंटी एंड हाफ से लेकर के 20 से ही लेकर चलिए, 20 ईयर और कुछ मंथ से लेकर के 27 तक की स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 24 से जीवन को दिशा मिल रही है, लेकिन एक ऐसी दिशा जहाँ से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, आगे ले जाते हुए दिख रहे हैं, वो 27 से है। आपका सवाल था कि हेल्थ इश्यूज़ जब कब जा कर के मतलब अच्छे हो जाएंगे, जो भी आपके चल रहे हैं। देखिए लाइफ लाइन की स्थिति 24 तक थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहने वाले हैं। फिलहाल 21 कंप्लीट हो जाएगा, 22 में आप इंटर करेंगे, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्वेंटी टू कंप्लीट होते ही, जैसे ही 22 कंप्लीट हो जाएगा, 23 से थोड़ी बहुत स्थिति बेहतर होगी, 24 से जाकर के रिलैक्स हो जाएंगे आप। 27 से जीवन को एक नई दिशा मिली है। 27 में थोड़ा सा अलर्ट रहना है, हल्का सा, क्योंकि यहाँ पर भी ये लाइफ लाइन आपकी फैल गई है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। 27 के बाद ही आप, जैसे गाड़ी वगैरह ड्राइविंग सीखनी है आपको, तो 27 के बाद सीखिएगा, उससे पहले नहीं। और ठीक ठाक लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है 28.5 से। लगातार छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं। ऑफशूट का मतलब होता है लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना, और जिस एज में आपकी लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलती हैं, उस एज में आपको सफलता या कोई ना कोई खुशी मिलती है। तो 28.5 से जीवन को एक अच्छी दिशा मिलती हुई दिख रही है। लाइफ लाइन पे इसके आसार मुझे कम दिखे, माइंड लाइन पे, लेकिन लाइफ लाइन ये बता रहा है कि 27 के बाद से लाइफ आपकी स्टेबल हो रही है, कामयाबी भी मिल रही है और आप जीवन को अच्छे से जी भी पा रहे हैं। और यहाँ 35.5 में एक बड़ी कामयाबी आपको मिल रही है, बहुत बड़ी सफलता मिल रही है, और यहाँ से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। थर्टी 39 में चेंज आएगा, बड़ा चेंज है ये। और 43 में भी बड़ी कामयाबी आपको मिल रही है। 43 में माफ़ कीजिएगा, 43 नहीं, 44.5 में बड़ी कामयाबी मिल रही है, और यहाँ से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। तो माइंड लाइन पे मुझे 45 शो हुआ वो, लेकिन इनफैक्ट ये है 44.5 के आसपास। अब जैसे कि हम एकदम से रिज़ल्ट पे पहुँचते हैं, आपके लाइफ लाइन पे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो मुझे 20.5 से ही स्टार्ट होने दिख रहे हैं, 20.5 से ही स्टार्ट होते हुए दिखे। देन आफ्टर ये ख़त्म हो रहे हैं, 24 जाते जाते आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। 27 में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 28 से लाइफ एकदम से स्टेबल हो गई है। 28, 29, 30 लगातार आपके जीवन को एक दिशा मिल रही है, ऑफशूट्स हैं, खुशियाँ मिल रही हैं। एंड उसके बाद 35.5, 36 मान के चलिए, 36 में बड़ी सफलता, 39 में बड़ा चेंज, और 44.5 में बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। अब आपके सवाल ले लेते हैं। हाँ, वो आपकी लाइफ लाइन पर शो भी हो रहा है, हेल्थ इशूज़ शो भी हो रहा है। अगर आप नहीं भी बताते तभी मैं कह देती कि 20.5 से लेकर के 24 तक की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन 24 से मतलब
22 जैसे ही आप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, 23 में आप एंटर करने वाले हैं, तो वहाँ से स्थिति पहले से तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन बैकअप लेता है ना इंसान की पहले वाली स्थिति में आते हुए 24 तक तो थोड़ी बहुत मतलब कभी थोड़ी बहुत इश्यूज़ लगे रहेंगे। 27 में अगेन थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 28 से आपका भाग्योदय हो रहा है। 28 से लाइफ आपकी स्टेबल होते हुए दिख रही है, धीरे 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 जीवन एकदम से ट्रैक पे आ रहा है। 36 में बहुत बड़ी सफलता, 39 में बहुत बड़ा चेंज, और उसके बाद 44.5 में बहुत बड़ा परिवर्तन। नहीं, अभी मत सीखिए। आपने कार बाइक सीखने की बात की है, बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल आप दूरी बना के चलिए। एक तो क्रॉस का साइन है और हाँ, आपकी लाइफ लाइन पे भी हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं, तो वजह मत दीजिए प्रॉब्लम्स जनरेट होने के। आपको दूरियां बना के चलनी है, स्टडी पे फोकस होइए। कार बाइक सीखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको सीखना ही है तो 28 में सीखिएगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की। नहीं, अभी स्टडीज़ के लिए बाहर जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, मेरी तरफ से तो ना है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप घर पे रहेंगे तो आसपास लोग हैं, आपका ख्याल रखेंगे। अभी बाहर मत जाइए, बाहर जाना ही है तो 27 के बाद जाइए, अभी मत जाइए। तो बस आपके इतने ही सवाल हैं, मुझे तो इतने ही दिख रहे हैं, इसके अलावा भी होंगे तो भेज दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।